So hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. Class 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं 2020 का. तो चैप्टर नंबर 7 हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ एंड द मिनरल न्यूट्रिशन. सो प्लांट में ग्रोथ कैसे होते हैं, सो मैकेनिज्म ऑफ ग्रोथ, टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ करो किसे बोलते हैं, सो मिनरल्स क्या है, न्यूट्रिशन, प्लांट को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, सो कौन से हार्मोन्स है प्लांट के जो हेल्प करते हैं न्यूट्रिशन में प्लांट्स को, वो हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर. सो चलिए शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट, चैप्टर नंबर 7. चैप्टर नंबर 7 प्लांट ग्रोथ एंड द मिनरल न्यूट्रिशन. सो फर्स्टली देखते हैं प्लांट ग्रोथ. सो प्लांट ग्रोथ किसे बोलेंगे, सो ग्रोथ इज द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है. सो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, हैज अ टू एस्पेक्ट. सो ग्रोथ किसके लिए होती है, बिकॉज टू एस्पेक्ट होते हैं उसके लिए. सो फर्स्ट इज क्वालिटेटिव, बिकॉज उसकी क्वालिटी बढ़ती है, और सेकंड क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी बढ़ती है. ओके, सो क्वालिटेटिव बोले तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट टॉक अबाउट द चेंज इन नेचर ऑफ द ग्रोथ, मीन्स द क्वालिटी ऑफ द ग्रोथ. क्वालिटेटिव टॉक्स अबाउट इंक्रीज इन द लेंथ, उसके बाद ब्रीथ और साइज, वॉल्यूम एंड द बॉडी मास. सो दिस अबाउट क्वांटिटेटिव. सो ग्रोथ दो एस्पेक्ट्स के लिए होती है, फर्स्ट होती है क्वालिटेटिव एंड सेकंड इज क्वांटिटेटिव. नेक्स्ट देखेंगे फेजेस ऑफ ग्रोथ. सो ग्रोथ के फेजेस कौन से होते हैं. सो फर्स्ट द सेल्स इन द मेरिस्टेम डिवाइड. सो मेरिस्टेम में जो सेल्स होते हैं, सो मेरिस्टेम, सो सेल्स वो एक्टिव रहती है डिवीजन के लिए, उसे हम मेरिस्टेम बोलते हैं. सो डिवाइड, एनलार्ज एंड द गेट डिफरेंशिएटेड करस्पॉन्डिंग टू दीज 3 स्टेजेस. सो 3 स्टेजेस होते हैं, चलिए देखिए. सो फेज ऑफ सेल डिवीजन. सो फर्स्ट फेज होती है फेज ऑफ सेल डिवीजन, देन फेज ऑफ एनलार्जमेंट एंड द फेज ऑफ सेल मैचुरेशन. सो फेज ऑफ सेल डिवीजन में क्या होता है, द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेम, जो सेल्स होती है मेरिस्टेम के, आर थिन वॉल्ड एंड नॉन वैक्यूलेटेड, मीन्स यहाँ पर वैक्यूल नहीं रहते और थिन रहते, एंड हैविंग अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस. सो यहाँ पर न्यूक्लियस कैसा रहता है, प्रोमिनेंट, एंड ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म. ओके, मेरिस्टेम के सेल के अंदर. देन मेरिस्टेम सेल अंडरगोस माइटोटिक डिवीजन. सो मेरिस्टेम सेल्स क्या होती है, माइटोटिक डिवीजन में जाती है. माइटोटिक बोलो तो इक्वेशनल डिवीजन, टू फॉर्म 2 न्यू सेल्स, बिकॉज माइटोसिस में 2 सेल्स फॉर्म होते हैं और मियोसिस में 4 सेल फॉर्म होते हैं. सो माइटोसिस होने के बाद 2 न्यू सेल्स फॉर्म हो जाती है, एंड 1 रिमेन मेरिस्टेमेटिक. वो जो उसमें की जो 1 है वो मेरिस्टेमेटिक बनती है, एंड द अदर सेल अंडरगोस एनलार्जमेंट, और जो बाकी की दूसरी सेल है वो एनलार्जमेंट एंड द डिफरेंशिएशन के अंदर चली जाती है. सो ये हो गया फेज ऑफ सेल डिवीजन. देन सेकंड फेज है फेज ऑफ एनलार्जमेंट. सो इसमें क्या होता है, द न्यूली फॉर्म सेल बिकम्स, यहाँ पर माइटोसिस हुआ और न्यू जो सेल फॉर्म हुई वो क्या होती है, बिकम सेल बिकम्स वैक्यूलेटेड, बिकॉज पहले इसमें वैक्यूल नहीं था, यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन वैक्यूलेटेड है. सो सेकंड में इसमें क्या हो गया, वैक्यूल्स आ गए, उसे हम वैक्यूलेटेड हो जाती है. देन ऑस्मोटिकली एक्टिव, मीन्स ऑस्मोटिकली एक्टिव मीन्स वहाँ पर वाटर की मूवमेंट हो सकती है, मीन्स ऑस्मोटिकली वो एक्टिव बन जाती है, एंड बिकम टर्जिट. टर्जिट बोले तो उसकी साइज इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है. ओके, देन सेकंड द टर्जिटी रिजल्ट इन एनलार्जमेंट. सो टर्जिटी होने के कारण, मीन्स वाटर को एब्जॉर्ब करने के कारण वो क्या हो जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है, मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ द सेल्स. ओके, सो इन दिस फेज न्यू वॉल मटेरियल एंड द अदर मटेरियल्स आर द सिंथेसाइज्ड. तो इसमें न्यू वॉल मटेरियल एंड द अदर मटेरियल सिंथेसाइज हो जाते हैं टू कोप अप दस एनलार्जमेंट. सो एनलार्जमेंट को कोप अप करने के लिए, लेयर करने के लिए. ओके, सो यहाँ पर सिंथेसिस होता है न्यू वॉल मटेरियल एंड द अदर मटेरियल्स का. सो ये हो गई फेज ऑफ एनलार्जमेंट. इन थर्ड होती है फेज ऑफ सेल मैचुरेशन. सो दिस एनलार्ज सेल नाउ बिकम स्पेशलाइज्ड. ये सेल एनलार्ज सेल क्या होती है, स्पेशलाइज्ड बन जाती है टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, एंड अटेन्स मैच्योरिटी, एंड मैच्योरिटी अटेन्स कर देती है मॉर्फोलॉजिकली एंड द फिजियोलॉजिकली. मॉर्फोलॉजिकली मीन्स एक्सटर्नली वो मैच्योर हो जाती है, और फिजियोलॉजिकली मीन्स फिजिकली वो मैच्योर हो जाती है. सो ये हो गई फेज ऑफ सेल मैचुरेशन. तो यहाँ पर 3 फेजेस हमने देखे, फेज ऑफ सेल डिवीजन, फेज ऑफ एनलार्जमेंट एंड द फेज ऑफ सेल मैचुरेशन विथ सिंपल वे एंड विथ कंपैरेटिव स्टडी. फेजेस ऑफ ग्रोथ को हम अब डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. सो यहाँ पर डायग्राम से अब क्या होगा वो जल्दी से समझ पाएंगे. ओके, सो चलिए शुरू करते हैं. सो फर्स्ट सेल ऑफ मेरिस्टेम. सो फर्स्ट सेल क्या हो जाती है, जो फर्स्ट फेज है उसे हम कौन सी फेज बोलेंगे, फेज ऑफ सेल डिवीजन. सो यहाँ पर सेल डिवीजन होता है. सो इसमें क्या होता है, सेल ऑफ मेरिस्टेम थिन होते हैं, थिन वॉल्ड, नॉन वैक्यूलेटेड मीन्स यहाँ पर वैक्यूल नहीं रहता. देन प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म होता है. कौन सी फेज में, फेज ऑफ सेल डिवीजन के अंदर.
वो फिर क्या होता है, वो सेल्स अंडरग्रोथ हो जाती है माइटोसिस। माइटोसिस हो जाने के बाद दो सेल्स फॉर्म हो जाती है। फर्स्ट होती है मेरिस्टेम सेल्स और सेकंड जो होती है, सो यहाँ पर मेरिस्टेम सेल्स थी, उसका माइटोसिस हुआ और दो सेल फॉर्म हुए। तो उसमें की जो फर्स्ट है वो मेरिस्टेमिस बन जाती है, और जो दूसरी है सो ये सेल्स अंडरगोस एनलार्जमेंट, सो लार्जमेंट ओके शुरू हो जाता है इसमें। देन द न्यूली फॉर्म सेल्स बिकम वैक्यूलेटेड। सो पहले इसमें वैक्यूल्स नहीं था, अब वैक्यूलेटेड बन जाती है, ऑस्मोटिकली एक्टिव बन जाती है, मीन्स वाटर को एंट्री कर देती है, मीन्स रिजल्ट इन टर्जिट, वो उसकी साइज बढ़ जाती है। ओके देन क्या हो जाता है, वो न्यूली वॉल मटेरियल आर सिंथेसाइज्ड एंड द मिक्स्ड विद द एनलार्जमेंट। सो कोपिंग बोले तो मिक्स्ड होना, सो न्यूली फॉर्म मटेरियल जो होता है उसके बाद लेयर, एक आउटर लेयर उसमें फॉर्म हो जाती है। सो ये हो गया फेज ऑफ मैचुरेशन। तो बीच में क्या हो गया, फेज ऑफ एनलार्जमेंट, एंड जो फर्स्ट हमने देखा वो हो गया फेज ऑफ डिवीजन। सो इस प्रकार डायग्राम से हम किसी भी बात को इजीली समझ सकते हैं और उसको ज़्यादा देर तक याद भी रख सकते हैं। तो ये डायग्राम है फेजेस ऑफ ग्रोथ इन रूट। रूट में जो फेजेस ऑफ ग्रोथ है वो है पोजीशन ऑफ रेडिकल एट बिगिनिंग ए एंड एट द एंड। सो ए में कैसा किधर रहता है रेडिकल और बी में किधर रहता है, सो ये है ए, उसके बाद ये है बी। ओके सो इसमें रेडिकल देख सकते हैं आप, इसमें प्ल्यूम्यूल है। ओके सो ए में प्ल्यूम्यूल दिखता नहीं है, बी में दिखता है। इन जोन ऑफ मैच्योर सेल्स, ये हो गया जोन ऑफ मैच्योर सेल्स। इन जोन ऑफ डिफरेंशिएशन सेल्स, एंड देन हो गया जोन ऑफ इलांगेशन एंड द जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन। सो ये हो गए इसके 4 जोन। Watching BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology. Please like and subscribe to our channel. Thank you so much. और यहाँ पर हम बेस्ट हैंडराइटिंग नोट्स के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।